बिल्कुल तो ऑफकोर्स देखें तो ओपनिंग में जो है आपका सारे ही अदानी ग्रुप के स्टॉक्स जो है वो हमारे ओपनिंग के खिलाड़ी हैं, तो उस पर तो हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन रूपक जी, सबसे पहले आपसे हम शुरू करते हैं, आपके क्या रहेंगे ओपनिंग कॉल्स? जो ओपनिंग कॉल्स में रहेगा उषा मार्टिन, ये थोड़ा पोजिशनल कॉल रहेगा क्योंकि स्टॉक का अगर वीकली चार्ट देखें तो स्टॉक एक हायर एंड में एक ब्रॉडेनिंग पैटर्न बना रहा है, मतलब हायर हाइज बनाते जा रहा है और लो लोअर और लो मेंटेन कर रहा है। तो ये एक सिग्निफिकेंट अपसाइड के लिए स्टॉक रेडी है, मुझे लगता है ऑलरेडी वीकली चार्ट में ये ब्रेकआउट दिया है और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी है और आरएसआई भी ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लगता है ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 500 तक जा सकता है और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 380 के नीचे। जी बिल्कुल, ठीक है। शिवानगी, ज़रा आपके ओपनिंग कॉल्स ज़रा बताएं। जी शायद ओपनिंग पिक के लिए मैंने चुना है यहाँ पे एल्केम को, और इस स्टॉक में हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है और हायर जोन्स पे जो भी बचे-कुचे शॉट्स थे वो अब कवर हो रहे हैं। अपने प्रीवियस हर्डल को काफ़ी कंफर्टेबली होल्ड करते हुए नज़र आ रहा है ये 5500 के ऊपर। इस स्टॉक में हमने देखा है कि लगातार मंथ ऑन मंथ बेसिस में पिछले 6 महीनों से सपोर्ट्स हायर ज़ोन्स की तरफ शिफ्ट हुए हैं। थोड़ी कंसोलिडेशन ज़रूर हुई थी, बट ओवरऑल मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था पॉज़िटिव की तरफ। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी नेक्स्ट 5770 के टारगेट्स के लिए और 5450 के एक स्टॉप लॉस को मनाते हुए। वेलकम लेबोरेटरीज ओपनिंग ट्रेड्स बाजार खुलने के साथ साथ हमारे एक्सपर्ट्स आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन शिवांगी, अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर आपसे राय लेना चाहेंगे। एज एंटिसिपेटेड बिल्कुल इस बात का अंदाजा था, हिंडनबर्ग केस में पूरी तरह से अडानी ग्रुप को क्लीन चिट सेबी की तरफ से जो मिली है उसका असर दिखेगा, लेकिन सारे अडानी ग्रुप स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन है, एटलीस्ट 4% एंड ज़्यादा से ज़्यादा तो 7-8% की गेंस भी हम देख रहे हैं, लगातार तेज़ी बढ़ती हुई। क्या राय होगी तमाम अडानी ग्रुप स्टॉक्स? आप देखिए, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, पावर, अडानी ग्रीन 4% to 7% अप। जी बिल्कुल, सब में ही हम आज देख रहे हैं अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में गैप अप बनते हुए दिख रहा है और काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने को मिला है, वॉल्यूम्स भी ऐड हुए हैं। पर इम्पोर्टेंट है कि ये गैप को होल्ड अगर करते हुए नज़र आता है, वीकली बेसिस पे कहाँ क्लोज़ हो रहा है वो इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज़ काउंटर्स में एक बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। तो इन लेवल्स को होल्ड करते हुए अगर ये नज़र आता है आज के सेशन में, तो यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग के नज़रिया से हम स्टॉक्स को देख सकते हैं। तो चलिए, ये राय इस वक्त हमें मिल रही है अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल आपके सामने एक बार रखते हैं। और आज एनर्जी सेक्टर है जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है। फार्मा स्पेस से बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, पीएसयू बैंक स्पेस में मजबूती है, मेटल्स में शाइन नज़र आ रही है। कंजम्पशन सेक्टर, ये भी बाजार खुलने से पहले हमने आपको बताया था कि सरकार ने कंजम्पशन एफएमसीजी सेक्टर के लिए कंप्लायंस के रूल्स जो हैं उसे आसान किया है। एफएमसीजी सेक्टर भी तेज़ी दिख रहा है। मिड सेलेक्ट और रियल एस्टेट, ये कुछ सेक्टर्स है जहां से हम देख रहे हैं मजबूती नज़र आ रही है। लेकिन ऑन दी फ्लिप साइड आप देखेंगे ऑटो, मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, ये सारे सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव इस वक्त नज़र आ रहा है। एक राय, एनर्जी स्पेस से जुड़े कुछ स्टॉक्स, इनफैक्ट अडानी ग्रुप स्टॉक्स ही हैं वहाँ पर, और इसी के चलते एनर्जी स्पेस इनफैक्ट आज परफॉर्म कर रहा है। रूपक, फार्मा स्पेस पर एक राय लेना चाहेंगे। अब देखिए, डिविज लेबोरेटरीज, एल्केम लेबोरेटरीज, लेबोरेटरी स्टॉक्स आज अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, खबरों के दम पर भी कुछ एक्शन इन स्टॉक्स में ज़रूर देखने को मिला था। न्यूज़ फ्लोज हैं और इसी के चलते हम देख रहे हैं मेट्रोपोलिस में भी एक्विजिशन कंप्लीट किया है कंपनी ने, जिसके चलते ये स्टॉक्स फोकस रेडार पर हैं। फार्मा की थोड़ा लॉन्गर टर्म चार्ट देखे तो ये थोड़े बहुत कंसोलिडेशन फेज में है, बट कंसोलिडेशन के अंदर ही एक अप ट्रेंड में दिख रहा है, छोटा मोटा अप ट्रेंड में दिख रहा है। तो मुझे लगता है फार्मा स्पेस में बाइंग रहेगा वेरी शॉर्ट टर्म में। अगर डीवीस लैब की बात करें तो पर्टिकुलरली, तो मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है। स्टॉक में एक्चुअली वेरी शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं बात नहीं करूंगा, इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। राउंडिंग बॉटम जो ब्रेकआउट आया था उसके बाद स्टॉक में एक बार करेक्शन आया था, अभी करेक्शन के बाद वापस एक बार अपसाइड की जर्नी रिज्यूम हुआ मुझे लगता है। तो 6030 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में मुझे लगता है 6500 तक जा सकता है ऊपर। तो यहाँ पे जो है फार्मा के जो बुलिश व्यू
जो है रूपक जी से आ रहा है। शिवानगी, एक बार श्रीराम फाइनेंस की चार्ट चेक लेते हैं। यहाँ पे देखें तो ओवरऑल बजाज फाइनेंस में अच्छी तेज़ी देखने मिली और धीरे धीरे करके एनबीएफसीज में भी स्ट्रेंथ दिखने मिल रहा है। श्रीराम फाइनेंस लगभग 1% ऊपर है, 630 लेवल्स के आसपास है। ज़रा आपकी राय लेना चाहेंगे, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा लग रहा है और एक पोजिशनल अपमूव और आ सकता है इस सेगमेंट से? श्रीराम फाइनेंस बात करें तो हमने कल के सेशन में देखा कि इंश्योरेंस स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी है। पूरे हफ्ते हमने देखा है कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करते हुए दिखा है और रिलेटेड काउंटर्स में भी एक बहुत ही अच्छी शानदार रूप से आफ्टर इफेक्ट देखने को मिल रही है। ऑफ कोर्स श्रीराम फाइनेंस की भी अगर हम बात करें, यहाँ पे सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स ऐड हुए हैं पिछले हफ्ते से। स्टॉक ने एक रिवर्सल ज़रूर दिखाया है वीकली बेसिस पे, फ़ॉलो-अप भी देखने को मिल रही है, तो ये एक्सटेंड ज़रूर कर सकता है। अपने 50 डेमा के ऊपर अब ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है ये स्टॉक। तैयारी है 660 के लेवल्स के लिए और 620 के एक सपोर्ट को हम ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो है श्रीराम फाइनेंस पे जो है खरीदारी की राय शिवानगी की तरफ से आ रही है। रूपक जी, एक बार लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं। शिवानगी ने इस पे बात भी किया था। दोनों ही एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ अच्छे अपमूव दे रहे हैं बाजार में। और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स पे तो हमने जो है आपको पहले ही बता दिया था, शुरुआती स्तर पे ही बता दिया था मंडे को, कि ये सेगमेंट पे जो है अच्छी बाइंग देखने मिली है। ऑफकोर्स ग्लोबल क्यूज़ भी है, डोमेस्टिक क्यूज़ भी अच्छे सजेस्ट कर रहे हैं। एसबीआई लाइफ डेज हाई लेवल पे, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में कहाँ पे लगता है कि और अच्छी अपमूव देखने मिल सकती है? रेंज बाउंड रहे हैं ये स्टॉक्स, लेकिन अब देखिए स्ट्रेंथ आ रहा है चार्ट्स में।